सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 16 सितंबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू अ यूएन रिपोर्ट हाउ मेनी पीपल वर्ल्ड वाइड विल बी लिविंग इन अ मॉडर्न स्लेवरी इन 2021। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स ए विच इज 50 मिलियन। ओके, तो आज के टाइम पर भी यहाँ पे स्लेवरी चल रहा है, इसलिए हम इसको मॉडर्न स्लेवरी का नाम यहाँ पे दिया गया। ओके, और ये पिछले साल की यहाँ पे रिपोर्ट है, लेकिन रिपोर्ट इस साल पब्लिश हुई है। एक साल यहाँ पे हमेशा लेट रहता है। ओके, लेट इन द सेंस कि भाई पूरे अच्छे तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करने में टाइम लगता है। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वाई? बिकॉज यहाँ पे फोर्स्ड लेबर जो है वो भी यहाँ पे लगाए जाते हैं, साथ में फोर्स्ड मैरिजेस भी यहाँ पे किए जाते हैं। ओके, लाइक यहाँ पे अगर मैं बताऊँ 50 मिलियन पीपल में 28 मिलियन जो है वो यहाँ पे फोर्स्ड लेबर के शिकार है, और 22 मिलियन जो है वो यहाँ पे फोर्स मैरिज के, मतलब कि ज़बरदस्ती शादी और ज़बरदस्ती यहाँ पे काम करवाना। और ये पूरा ग्लोबली यहाँ पे, लाइक ऐसा नहीं कि भाई किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में, ग्लोबली यहाँ पे ऐसा किया जाता है। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे पब्लिश किसने किया इस रिपोर्ट को, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसी के लाइक यूएन के अधीन ही यहाँ पे काम करता है, इसी के अंडर काम करता है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको यहाँ पे रिलीज किया था। ओके, साथ ही में यहाँ पे बोला गया कि भाई जो कोविड-19 जो यहाँ पे आया था, इसके कारण जो स्लेवरी है वो और ज़्यादा इंक्रीज कर गया। रीजन इज दैट कि यहाँ पे लोगों के पास कुछ काम करने को था नहीं, एंड सब कुछ यहाँ पे बंद हो चुका था, तो भाई स्लेवरी जो है वो इंक्रीज किया है। ओके, साथ ही में यहाँ पे बोला गया कि भाई ये जो अपना फोर्स्ड मैरिज यानी कि ज़बरदस्ती जो शादी करने का जो प्रचलन है वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट और इंडिया जैसी कंट्री में बहुत ज़्यादा होता है। ओके, एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ इन चारों कंट्री में, ऑल ओवर वर्ल्ड में होता है, लेकिन ये कुछ यहाँ पे मेजर कंट्रीज भी यहाँ पे, चाइना इज ऑल्सो वन ऑफ देम। और ये तो मतलब चाइना जो है वो बहुत ही मतलब टॉप नंबर पे गया हुआ है स्लेवरी के मामले में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुर्जील होंडी So next question is Brazil holding a private healthcare service provider in a MENA region has appointed whom as its brand ambassador. So right answer of second is it's C, which is शाहरुख खान. Okay, तो शाहरुख खान जी जो यहाँ पे एक्टर हैं इंडिया के, उनको यहाँ पे एज अ ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे चूज किया गया। ओके, किसका? ब्रजील होल्डिंग। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो है ये एक प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर है, और इसके यहाँ पे लाइक जो इंडिया में यहाँ पे 39 अलग अलग हॉस्पिटल और मेडिकल सेंटर्स यहाँ पे हैं, और इनके थ्रू यहाँ पे लाइक वो बताना चाहते हैं शाहरुख खान के थ्रू कि भाई आप यहाँ पे आके इलाज करवाइए, आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने वाला है, सर्विसेज दी जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। ओके, डिपेंड करता है कैसा क्या है, जो वहाँ पे विजिट किया होगा अगर उसको अच्छा लगा होगा तो वो डेफिनेटली जा सकता है। ये एक प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर। ओके, यूएई बेस्ड है। ओके, लाइक इसका जो मेन जो हेड है वो यूएसए यूएई में। ओके, लेकिन इसके जो मालिक हैं वो इंडियन ही है। ओके, next question is India has decided to invite which of the country as a guest during its G20 presidency. So right answer of third is it's C, which is Bangladesh. Okay, तो बांग्लादेश को यहाँ पे लेके आया गया, लेकिन इन चारों में से बांग्लादेश, इसके अलावा और भी कई सारे कंट्रीज हैं जिनको एज अ हमने गेस्ट बुलाया। ओके, तो बांग्लादेश यहाँ पे हो गया, इसके अलावा इजिप्ट है, मॉरिशस है, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड यहाँ पे यूएई। ओके, तो इन सारी कंट्रीज को हमने एज अ गेस्ट यहाँ पे बुलाया है कि आप लोग आइए और G20 में यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए। ओके, G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। ओके, या फिर ग्रुप ऑफ 20 कह सकते हो। इसमें 20 अलग अलग कंट्रीज होती हैं, और उस मतलब यहाँ पे उन कंट्रीज को यहाँ पे रखा जाता है जो वर्ल्ड के मेजर डेवलप्ड कंट्रीज हो, या फिर अभी डेवलपिंग फेज में यहाँ पे कंट्री हो, या फिर जिनकी इकोनॉमी सबसे बेस्ट है, उनको यहाँ पे लेके आया जाता है। ओके, इसके अलावा G7 है। G7 मतलब वो होता है जिसकी जो इकोनॉमी है वो सबसे बेस्ट है, टॉप 7 में आती है। ओके, उसमें इंडिया नहीं आता, इसमें इंडिया आता है G20 में। ओके, और यहाँ पे जो इंडिया जो है वो इस बार अपना इसको यहाँ पे प्रेसिडेंसी होस्ट करेगा, तो 200 से ज़्यादा यहाँ पे अपना मीटिंग जो है कंडक्ट करने वाला है ऑल ओवर इंडिया में, अलग अलग जगहों पे। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि मैक्सिमम दिल्ली में हो जाए, जो कि बहुत नॉर्मल बात है। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि जो G20 के जो यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट होते हैं, यानी कि जो लीडर्स होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ से नरेंद्र मोदी जी हैं। ओके, श्रीलंका से इनके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आएंगे, बांग्लादेश जो इनके पीएम मैडम है वो आएंगे। ओके, तो वो कब होगा, जो हेड ऑफ स्टेट की यहाँ पे मीटिंग होती है वो कब होगा? September 9 एंड September 10 को यहाँ पे किया जाएगा 2023 में। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ये लेकिन उस टाइम पे पता चल जाएगा, काफ़ी लंबा टाइम अभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द EU इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन फोरम? राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज इट्स डी, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। यहाँ पे हमारे RK सिंह हमारे यहाँ के यूनियन मिनिस्टर। ओके,
ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन, ओके। तो हम और लाइक यूरोपियन यूनियन और जो इंडिया है वो यहाँ पे मिल करके जो भी यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पे होता है किस चीज़ में, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल में या फिर रिन्यूएबल एनर्जी में, उसको हम लोग यहाँ पे अडॉप्ट करने वाले हैं। साथ ही में मतलब हम लोग एक्सचेंज भी करेंगे, अलग अलग अपने आइडियाज़ जो हैं वो यहाँ पे हम लोग एक्सचेंज करने वाले हैं। जो भी यहाँ हमने ऑलरेडी जो काम किया हुआ है वो भी वहाँ पे हम लोग एक्सचेंज करेंगे, उनसे हम लोग कुछ सीखेंगे, वो हमसे कुछ सीखेंगे। तो ये सब कुछ यहाँ पे चलने वाला है, ओके। साथ ही में यहाँ पे पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो भी यहाँ पे रहने वाला है कि भाई हम लोग किस तरीके की पॉलिसीज यहाँ पे अपनाएंगे तो लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा और जो गवर्नमेंट है उसके लिए भी, ओके। प्रोडक्शन इज वन ऑफ देम हाई, मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन करने की ज़रूरत है। वाई, बिकॉज यहाँ पे हम लोग कोल या फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर हम लोग डिपेंडेंट नहीं रह सकते। स्पेशली अगर हम बात करें यहाँ पे तो फॉसिल फ्यूल के ऊपर तो हम बिल्कुल भी मतलब अब रिलाय नहीं कर सकते, इससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करना शुरू किया है। ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट लाइक ऑल्टरनेटिव है किसी भी फॉसिल फ्यूल का, ओके। साथ ही में यहाँ पे हमने बोला है कि भाई हम लोग जितना भी यहाँ पे रिन्यूएबल हाइड्रोजन में जितना भी टेक्नोलॉजीज यहाँ पे आई है उसको हम लोग यहाँ पे अडॉप्ट करने वाले हैं, ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इंडिया जो है वो एनर्जी या फिर ग्रीन एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप कर रहा है, काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ओके। So next question is, Uttar Pradesh become the first state to build how many Amrit Sarovar lake in India? So right answer of fifth is it's B, which is 8,462, okay। तो ये काफ़ी यहाँ पे एक बड़ा अचीवमेंट है किसके लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। वाई, बिकॉज यहाँ पे सबसे मैक्सिमम लेवल पे यहाँ पे इन्होंने अमृत सरोवर को यहाँ पे बिल्ड किया है, ओके। अब देखो यहाँ पे अमृत सरोवर का जो सबसे मेन एम जो है वो ये है कि भाई हमें यहाँ पे जो वाटर है उसको यहाँ पे कंजर्व करना, ओके। किसके लिए, फॉर फ्यूचर, ओके, फ्यूचर जनरेशन के लिए, ओके। तो मेन यहाँ पर अगर मोटिव जो है अमृत सरोवर बनाने का वो वाटर कंजर्वेशन के ऊपर ही है। साथ ही में टूरिज्म को यहाँ पे बढ़ाना है, इकोनॉमी को अच्छा करना है और जो हमारे जितने भी वाटर बॉडीज है उनको भी यहाँ पे क्लीन रखना है, ओके। तो इन सब चीज़ों के लिए हमने अमृत सरोवर यहाँ पे बनाया, ओके। तो उत्तर प्रदेश तो नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे यहाँ पे मध्य प्रदेश है, नंबर 3 पे यहाँ पे J&K है, नंबर 4 पे यहाँ पे राजस्थान, एंड यहाँ पे तमिलनाडु जो है वो नंबर 5 पे, ओके। तो और भी मतलब बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन ये जो कुछ 5 यहाँ पे स्टेट्स मैंने बताया ये यहाँ पे सबसे बेस्ट परफॉर्मर है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे इन्होंने अमृत सरोवर को यहाँ पे बिल्डअप किया है, ओके। इसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो कौन सा ऐसा लाइक डिस्ट्रिक्ट है जिसने सबसे ज़्यादा बनाया है, ओके। तो लखीमपुर खीरी आप लोगों ने सुना ही होगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, आज भी यहाँ पे न्यूज़ में रहा है। तो लखीमपुर खीरी में यहाँ पे 256 अमृत सरोवर यहाँ पे बनाए गए हैं। उसके अलावा फिर सेकंड नंबर पे गोरखपुर आता है 244, उसके अलावा फिर प्रतापगढ़ 231, ओके। तो ये काफ़ी यहाँ पे काफ़ी मतलब जो रिपोर्ट आई थी वो काफ़ी अच्छा था यहाँ पे, और यहाँ पे हमने अमृत सरोवर काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। आप लोग को यहाँ पे ये ढूंढना है कि भाई बिहार में कितने यहाँ पे अमृत सरोवर अभी तक बनाए गए, ओके, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे टॉप पे है, ओके। तो ये आप लोग को जानना, ये आपका यहाँ पे काम है, ओके। So next question is, International Business Machine has collaborated with which university to enhance quantum computing research and talent development in India? So right answer of 6 is it's A, which is IIT Madras, okay। IIT Madras ने International Business Machine के साथ collaborate किया किस चीज़ के लिए, for the enhancement of computing research and talent development, okay। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वांटम कंप्यूटिंग जो होता है ये काफ़ी फास्ट काम करता है, ओके। इसके ज़रिए हम अपने जो हमारा सप्लाई चेन होता है उसको हम काफ़ी यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हम इसके थ्रू काफ़ी सारा काम यहाँ पे कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे हम लोग ड्रग्स भी बना सकते हैं इससे, लाइक जो लाइफ सेविंग जो मेडिसिन होते हैं जिनको हम लोग नॉर्मल में ड्रग्स बोलते हैं वो भी उसके काम में भी आता है। उसके अलावा लॉजिस्टिक में भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम आता है एंड मॉडलिंग में भी ये काम आता है, ओके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वांटम कंप्यूटर अगर किसी भी कंट्री को यहाँ पे डेवलपमेंट चाहिए होता है फास्ट यहाँ पे, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ टेक एंड साइंस, तो यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटर के ऊपर काफ़ी अच्छी खासी पकड़ होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ओके। एक्सेप्ट दैट अगर हम बात करें IIT मद्रास के ऊपर, तो IIT मद्रास जो है वो इंडिया का फर्स्ट ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो फॉर्चून 500 कंपनीज के अंडर आ गया, ओके। तो ये भी आपको काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप याद रखना है कि IIT मद्रास जो है वो फर्स्ट ऐसा इंस्टीट्यूशन यानी कि एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो फॉर्चून 500 कंपनी को यहाँ पे ज्वाइन कर चुका है, ओके। याद रखिएगा इस चीज़ को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर वॉज नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू on the recommendation of central government on 10th of September 2022? So right answer of 7th is it's D, which is गुलाम अली साहब, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक पोस्ट जो है राज्यसभा में वो यहाँ पे वेकेंट हो गया था, यानी कि खाली हो गया था, जस्ट बिकॉज जो वहाँ पे कैंडिडेट थे वो यहाँ पे रिटायरमेंट ले लिए, ओके। अब वो पोस्ट खाली हो गया तो वहाँ पे नॉमिनेट कौन करता है, वहाँ पे जो नॉमिनेशन है वो प्रेसिडेंट मैम करती है, फिर जो प्रेसिडेंट होता है कंट्री का वो करता है, ओके। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे गुलाम अली साहब को यहाँ पे नॉमिनेशन दिया गया, ओके। गुलाम अली साहब जो है वो यहाँ पे एक गुजर मुस्लिम कम्युनिटी से यहाँ पे बिलोंग करते हैं जो कि सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है, ओके। ये एक काफ़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी होता है, इसलिए यहाँ पे इसको काफ़ी एकदम कह सकते हो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट स्टेप लिया गया फॉर दिस कम्युनिटी, ओके। तो यहाँ पे
सिंपल हम लोग ये समझते हैं कि जो ये हमारी जो गुजर मुस्लिम जो कम्युनिटी है, इसके डेवलपमेंट के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पे 12 अलग अलग मेंबर्स को यहाँ पे राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकती है। ओके, उनमें से इनको यहाँ पे किया गया है। So next question is, which state will host Ranji Trophy match for the first time in December 2022? So right answer of it's A, which is Sikkim. Okay, तो सिक्किम यहाँ पे फर्स्ट टाइम रणजी ट्रॉफी को यहाँ पे होस्ट करने वाला है। कब? दिसंबर में। यहाँ पे 3 अलग अलग मैचेस यहाँ पे होने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश की जो स्टेट है उसके भी प्लेयर्स यहाँ पे आके खेलेंगे। कहाँ पर? माइनिंग क्रिकेट ग्राउंड में, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे क्रिकेट का डेवलपमेंट जहाँ पे होगा वहाँ पे कहीं ना कहीं टूरिज्म भी बढ़ जाएगा, इकोनॉमी भी वहाँ पर की अच्छी खासी हो जाएगी, वहाँ के जो लोग हैं वो भी जागरूक हो जाएंगे और क्रिकेट के प्रति काफ़ी मतलब उनको अफेक्शन होने लगेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये भी एक कह सकते हो कि यहाँ पर से भी हम लोग डेवलपमेंट का जो काम है वो शुरुआत कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में। ऑलरेडी वहाँ पे हो रहा है और हमें और अभी करना है। ओके, तो सिक्किम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रणजी ट्रॉफी फर्स्ट टाइम यहाँ पे हो रहा है, दिसंबर में होने वाला। ओके, next question is, what is the retail inflation in August in India as per the official data? So right answer of 9th is it's B, which is 7%. Okay, तो अगस्त में यहाँ पे 7% का रिटेल इन्फ्लेशन रहा था। अगर हम बात करें जुलाई की, JULY, तो वो 6.71 था, यानी कि बढ़ चुका है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई बढ़ने का पहला कारण है कि जो फूड प्राइसेस जो यहाँ पे बढ़ रहे हैं वो यहाँ पे एक है वेजिटेबल प्राइसेस, स्पाइसेस यानी कि मसाले, फुटवेयर इसके प्राइस बढ़ रहे हैं। इसके अलावा फ्यूल और लाइट। ओके, तो इन सब चीज़ों के जो यहाँ पे जो प्राइजेस है वो हाइक हो रहा है या फिर बढ़ रहा है, उसके कारण यहाँ पे जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो भी यहाँ पे बढ़ रहा है। ओके, आरबीआई ने यहाँ पे बोला है कि भाई अगर 6% से अगर ज़्यादा चला जाएगा तो ये थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है या फिर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। ओके, अगर हम बात करें तो ये हम लोग लगातार 8 महीने से 6% के ऊपर ही, लाइक जुलाई में भी हम लोग 6% के ऊपर थे, जून में भी थे, मई में भी थे, तो उस मतलब पिछले 8 महीने से हम लोग लगातार 6% के ऊपर हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात नहीं है। ओके, हम लोग को यहाँ पे 6% के नीचे रहना है। लेट्स सी कि आगे जब लेट्स सपोज कि अगर आगे जो प्राइस हैं वो यहाँ पे कम हो जाते हैं तो थोड़ा ठीक रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ये भी है कि अगर हम बात करें एग की, मीट की, या फिर अगर हम बात करें फिश की, तो इनके प्राइसेस इतने हाई नहीं हो रहे हैं। ओके, इनके प्राइसेस जो है वो नॉर्मली बहुत नॉर्मल है। ओके, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि इनके जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी डाउन है फॉर नॉन वेजिटेरियन पीपल्स, बट अगेन फॉर वेजिटेरियन प्रॉब्लम तो रहेगा। ओके, next question is, FAO and World Food Program warned recently how many acute food insecurity in which neighboring country of India? So right answer of 10th is it's B, which is श्रीलंका। ओके, तो श्रीलंका में सबको पता है कि भाई क्या चल रहा है, पूरा क्राइसिस वहाँ पे फैला हुआ है अच्छे तरीके से, जिस तरीके से कोविड फैलता है वहाँ पे क्राइसिस फैला हुआ है। ओके, यहाँ पे FAO का यहाँ पे जिक्र किया हुआ है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और साथ में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने यहाँ पे वार्न कर दिया श्रीलंका को कि भाई आपके यहाँ पे अराउंड 6.3 मिलियन ऐसे लोग हैं जो कि एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी यानी कि मतलब भुखमरी वहाँ पे ऑलमोस्ट आने वाली है, और ये सिचुएशन जो है वो और भी क्रिटिकल वर्स्ट हो सकता है अगर आपने कोई सही तरीके से यहाँ पे जो स्टेप है वो नहीं लिया तो। ओके, ऑलरेडी इंडिया जो है वो अपने हिसाब से यहाँ पे मदद कर रहा है, एंड चाइना ने इसको बर्बाद किया। चाइना से पूछने भी नहीं आता कि भाई हाँ भाई ठीक हो, कुछ चाहिए। ओके, तो ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए जो आपसे हाल चाल भी ना पूछे आपके बुरे वक्त में। ओके, so next question is, India is set to reintroduce cheetah from Namibia in which national park? So right answer of 11th is it's A, which is कुनूपलपुर नेशनल पार्क। ओके, कहाँ पर है ये? यहाँ पे मध्य प्रदेश में। ओके, तो यहाँ पे अराउंड 8 यहाँ पे अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 8 यहाँ पे चीता जो है तो यहाँ पे लेके आए जाएंगे, जिसमें से 5 यहाँ पे फीमेल रहेंगी और 3 यहाँ पे मेल रहने वाले हैं। ओके, यहाँ पे इसलिए किया जा रहा है वाई, बिकॉज 1950s के आसपास के टाइम पे यहाँ पर जो चीतास थे वो कम्प्लीटली वाइप आउट हो गए थे इंडिया से, और रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे ओवर हंटिंग के कारण और साथ में जो इनका हैबिटेट था वो भी यहाँ पे खत्म हो गया था। ओके, तो यहाँ पे वापस से हमने इसके इन लोगों के लिए वापस से सिक्योर कर दिया गया है, रीडेवलप किया गया इन लोगों के लिए, एंड यहाँ पे ये भी बोला गया कि भाई जो चीताज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने इंडिया के इकोसिस्टम या फिर इन्वायरमेंट को बैलेंस रखने के लिए। ओके, ये भी आप लोग याद रखिएगा। साथ ही में यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे बर्थडे। ओके, सितंबर 17 को, उस दिन ही यहाँ पे इनको रीइंट्रोड्यूस या फिर इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क में लेके आया जाएगा और इनको छोड़ा जाएगा जंगलों में। ओके, तो काफ़ी यहाँ पे अच्छी बात है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब होना चाहिए। ओके, so next question is, how many drugs are included in the national list of essential medicines? So right answer of 12th is it's A, which is 34. Okay, 34 न्यू ड्रग्स को यहाँ पे इस लाइक कह सकते हो कि यहाँ पे नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में यहाँ पे रखा गया है, और 26 को यहाँ पर रिमूव कर दिया गया। ओके, टोटल की अगर हम बात करें अभी तो यहाँ पे 384 यहाँ पे टोटल पूरा मेडिसिन है जिनको यहाँ पे नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में रखा गया। ओके, और ये 27 डिफरेंट कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइडेड। ओके, इसके अंदर एंटी कैंसर ड्रग है, इसके अलावा एंटीबायोटिक्स है, वैक्सीन्स है, और भी कई सारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी को अलाइव रखने के लिए। अगर हम बात करें तो यहाँ पे
मतलब वैक्सीन तो भाई बहुत सारी चीज़ रखी हुई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इसका कॉस्ट होता है, जितने भी एसेंशियल मेडिसिन होते हैं, इसका कॉस्ट भी काफ़ी कम रहता है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी सेव रहता है, और इसको हर टाइम पे हर जगह पे अवेलेबल कराना इंपॉर्टेंट है। ओके, ये भी आप लोग याद रखिएगा। टोटल कितने 384 यहाँ पे टोटल ऐसे मेडिसिन हैं जिनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में। ओके, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which city is the host of all India official language conference held in 2022? So right answer of 13th is it's A, which is सूरत। ओके, तो यहाँ पे हमारे यूनियन होम मिनिस्टर थे अमित शाह जी, वो यहाँ पे आए, यहाँ पे उसको इनॉग्रेट वगैरह किया और शुरू किया। ओके, साथ ही में यहाँ पे वो बात करें तो यहाँ पे 14 सितंबर को हमने हिंदी दिवस यहाँ पे हमने सेलिब्रेट किया था। ओके, उसी में यहाँ पे बात किया गया, और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में किया गया था। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली बोला गया जो हिंदी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, हमारे कल्चर को यहाँ पे शो करता है, हमारे ट्रेडिशन को यहाँ पे शो करता है, कल्चर एंड ट्रेडिशन। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई जो हिंदी लैंग्वेज है वो एक तरीके से एक ऐसा धागा है, एक ऐसा जरिया है जिसने हम सभी स्टेट्स को बांध करके रखा है, यानी कि जो जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं वहाँ पे यूनिटी जो अगर है तो वो हिंदी लैंग्वेज के कारण जो है उसी के मतलब बदौलत बनी हुई है। ओके, एक्सेप्ट दैट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में जितने भी लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है उनको ऑनर करते हैं, इसको यहाँ पे प्रिजर्व करते हैं, यहाँ पे इसको प्रमोट करते हैं। हिंदी लैंग्वेज इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर इंडियंस। ओके, हम लोग तो भाई हिंदी मतलब बेस्ट मानते हैं अपनी लैंग्वेज को, और है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटी स्टार्टअप हब पार्टनर विथ विच कंपनी टू लॉन्च XR स्टार्टअप प्रोग्राम्स? राइट आंसर ऑफ 14th इज इट्स C, विच इज मेटा। ओके, तो फेसबुक पता होगा, मेटा यहाँ पे चेंज कर लिया नाम इसने अपना। तो मेटी अगर हम बात करें यहाँ पे तो इट्स मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हमने XR स्टार्टअप प्रोग्राम यहाँ पे शुरू किया। ओके, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड रियलिटी, समथिंग लाइक वर्चुअल रियलिटी जो आपने सुना, इसी के साथ यहाँ पे मतलब मैच करता है, ऑलमोस्ट सेम सेम है। ओके, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट होता है, हल्का सा डिफरेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर XR स्टार्टअप को यहाँ पे एक्सेलरेट करने के लिए बोला गया। ओके, साथ ही में यहाँ पे बोला है कि भाई जो मेटा है वो यहाँ पे हमें सपोर्ट करेगा किस चीज़ में, रिसर्च वर्क में, और इसके लिए यहाँ पे फंड भी यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे बोला गया कि भाई इसके थ्रू हम लोग जो XR के जितने भी स्किल्स होते हैं वो भी यहाँ पे लोग टीच करेंगे हम लोग को, और साथ ही में यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज यहाँ पे है उसको भी हम लोग अडॉप्ट करेंगे, सो दैट कि जो XR स्टार्टअप है उसको हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, साथ ही में यहाँ पे हम लोग प्रमोट करेंगे किस चीज़ को, टेक्नोलॉजी इनोवेशन को, क्योंकि भाई ये भी एक काफ़ी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, इसको हमें यहाँ पे प्रमोट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, So next question is which planet disappeared from the site on September 14 due to a phenomena called lunar occultation? So right answer of 15th is it's C, which is Uranus. Okay, तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो जो मून है अपना वो किसी भी एक प्लैनेट के सामने यहाँ पे आ जाता है। ओके, लाइक इसको यहाँ पे आ करके ये पूरा इसको ढक लेगा, ऐसे कर लेगा। ओके, मतलब इसको छुपा लेगा। ओके, तो इसी फिनोमेना का यहाँ पे हम लोग लूनर ऑक्यूलेशन बोलते हैं, और इस बार इसने यहाँ पे यूरेनस को यहाँ पे छुपा लिया था। ओके, फॉर अराउंड 1 आवर, 1 घंटे के लिए इसको यहाँ पे हाइड अप कर दिया था। ओके, इसको यहाँ पे देखने के लिए अफ्रीका से लोग और एशिया और यूरोप के लोगों ने इसको नोटिस किया था या फिर देखा था। ओके, काफ़ी मतलब नॉर्मल सा होता है, इसको देखने के लिए आपको भाई लिटरली एक बाइनोक्यूलर या फिर टेलीस्कोप वगैरह चाहिए, उसी के थ्रू आप इसको देख सकते हो। ओके, तो कह सकते हो कि भाई जब भी यहाँ पे कोई भी प्लैनेट जो है वो मून के सामने लाइक मून के पीछे चला जाता है तो उसको हम लोग लूनर ऑक्यूलेशन बोलते हैं। ओके, या फिर इसका दूसरा यहाँ पे डेफिनेशन है कि जब भी जो मून है वो किसी भी प्लैनेट के सामने आ जाता है, उसको हाइड अप कर देता है, तो हम लोग उसको लूनर ऑक्यूलेशन बोलते हैं। ओके, तो दिस इज इट गाइड, PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो ऑल डिपेंड ऑन यू, आप कर सकते हो। ओके, थैंक यू गाइस।